है हम क्वेश्चन को सबसे पहले एमयू बीएलएलबी का ये जो पेपर एनालिसिस है सेट 1 है। सेट 1 में हम पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी है आंसर की आप सेट बी का वही होते हैं क्वेश्चन, बस आगे पीछे होते हैं। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख लेना, मार्क लगा लेना। जिस भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना, उसको आप ओपन कर कर अपने पेज पे आ जाना। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन। वो जो पोर्शन होता है जो हमारा 20 नंबर का, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इंग्लिश और पॉलिटी पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर को डिस्कस करने में सबसे पहले आप सभी लोग अपने पेपर को ओपन कर लो, मैथ एंड रीजनिंग में आ जाओ। अगर किसी का सेट बी है तो क्वेश्चन नंबर 41 से है, अगर किसी का सेट 1 है तो कम आप तुरंत पेपर में अपने ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 में जो हमारा राइट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कराया भी था। जो मैं क्लास ले रहा था उस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराया था। तो अगर काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, मैं सॉल्व करके करा दूं, सॉल्व करा दूं। हेलो हेलो, ये उससे करा दीजिए। ठीक है। सभी लोग बताइए, इसको सॉल्व करा दूं मैं? सिर्फ सिर्फ आंसर आंसर बताओ, बताओ। सिर्फ सिर्फ आंसर आंसर बताओ। बताओ। आंसर ही ठीक है। सर सिर्फ आंसर बता दो, बाद में सॉल्व करा देंगे। सर एक काम कीजिए, अभी आंसर बता दीजिए, बाद में देख लेंगे। बाद में करा देंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम आपको सॉल्यूशन बता दे रहे हैं सारे के, ठीक है। और फिर बाद में किसी एक दिन आंसर करा देंगे, ठीक। जामे के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जामे के लिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो चलो ठीक है। अब हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारे पीवाईक्यू का भी कॉपी था, पीवाईक्यू का भी कॉपी क्वेश्चन था। और हम लोगों ने क्लास को भी इसमें क्लास में भी करे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम क्लास में भी सॉल्व किए थे। अभी उस दिन जिस दिन मैं क्लास लिया था उस क्लास में मैंने पढ़ाया था। ये क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 1800 और 18,000 और 14,000 इसका राइट ऑप्शन था ये हमारे। फिर क्वेश्चन नंबर 82 पे अगर आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर का मीन निकालना था। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, इनको करने के बाद आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका राइट ऑप्शन 6 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन 6 था। ये भी हमारे एमयू में आया है, ये हमारा राइट ऑप्शन 6 है। अब कहा गया कि आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड, आपको ऑड वर्ड फाइंड करना था। अब देखो यहाँ पे जीनियस, गीजर, रिवेंज, ये तीनों क्या है, इनविजिबल वर्ड है। ये हमारे तीनों इनविजिबल वर्ड है। और हमारे पास क्या है, गीजर क्या है, नहीं ये तीनों हमारे इनविजिबल वर्ड है। और ये हमारा गीजर क्या है, विजिबल है। तो ये हम इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि ऑड वर्ड। ये भी मैं आपको कराया था, मैं क्लासिफिकेशन का था, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सेंड किया था, उसमें थे ये क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं इन द सीरीज। ये सीरीज को इसमें 6 नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन 6 नहीं होगा, इसका ऑप्शन 7 होगा, ठीक है। इस सीरीज में हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, ये पहला डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो ये 4 और 2 का ये दूसरा डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास 5 और 3 का ये तीसरा डिफरेंस है। ये देखो चौथा डिफरेंस है, ये देखो पांचवा डिफरेंस है, ये देखो छठा डिफरेंस है, ये देखो सातवां डिफरेंस है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास 7 डिफरेंस है। तो ये हमारे पास ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 का। अब क्वेश्चन नंबर 85 में जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि ये हमारा था बैंक 15 फ्रॉम द राइट इन, ये हमारा वही वाला फॉर्मूला था, लेफ्ट टोटल स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड करके, टोटल स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू आप 50 माइनस 15 प्लस 1 कर दोगे, आपका राइट ऑप्शन 36 आ जाएगा। तो 36 इसका राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन को हमने क्लास में सॉल्व किया था रैंक एंड ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर हम 86 की बात करते हैं। तो 86 हमारा थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो क्या करना था आपको, एक एक हमारी मोटर बाइक होती है, वो क्या करती है 220 किलोमीटर चलती है 5 लीटर में। तो आपको क्या निकालना था, 220 में से आपको 1 लीटर निकाल लेना था। एक लीटर में कितने केएम चलती है, ठीक है, 1 लीटर में कितने केएम चलती है, तो आप निकालोगे कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। तो जब 44 इंटू 1.5 करोगे तो आपका राइट ऑप्शन 66 आ जाएगा। कि 1.5 लीटर में हमारी बाइक कितनी चलती है, तो हमारी बाइक चलती है 1.5 लीटर में नियर बाई कितनी चलती है, 66 किलोमीटर चलती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, 66। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। कहा गया कि मैराथन इज रेस, जिस तरीके से मैराथन रेस की तरीके से होती है, हिबरनेशन हमारी एक छोटी स्लिप होती है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, स्लिप से डिनोट करते हैं हिबरनेशन को।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत इजी था। इस क्वेश्चन को भी हमने नंबर सीरीज में सॉल्व किया था। अगर आप पीडीएफ उठाकर देखोगे, यहाँ पे देखो दो सीरीज है। यहाँ पे देखो 22 के बाद 23 आया, 23 के बाद 24 आया, 24 के बाद 25 आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो आप इस तरीके से 25 इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा 88 का 25 राइट ऑप्शन था। अब क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में सॉल्व किया था। काफी बच्चों को पता होगा जो क्लास में थे ये क्वेश्चन में। तो हमने लास्ट में लाया था, ये हमारा 200, 360 और 160, ये हमारा राइट ऑप्शन था। आपको सबसे पहले पैसे पैसे को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशियो में, फिर उसके बाद इनटू करना पड़ेगा। ये 206 को पैसे में कन्वर्ट करोगे, काफी लंबा है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। तो ये हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि आपको वर्कर 15 वर्कर थे, 48 घंटे काम करते। तो पूछा कि बताओ कितने वर्कर 30 घंटे में काम करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, आपको वैल्यू पुट कर देनी थी 15। ये के वाले के हिसाब से आता है, तो आगे हम बताएंगे इसको। आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास 24 वर्कर आ जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि हमारे 15 वर्कर होते हैं, वो 48 से रिलेटेड होते हैं, 48 आवर। तो बताओ कितने वर्कर 30 आवर से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर इक्वल करके 15/48 इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा वही आ जाएगा। फिर उसी के बाद कर 30/के को कांस्टेंट लेंगे, इक्वल की वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप नंबर के बीच में आपको क्या पता करना, आपको नंबर के बीच में डिफरेंस पता करना। ठीक है। यहाँ पे हमारे नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नंबर के बीच में डिफरेंस हमारा कितने नंबर का है। तो पहले नंबर के बीच में देखोगे 21 नंबर का डिफरेंस है। फिर एक 3457 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 23 नंबर का। फिर इसके बीच में 25 नंबर का डिफरेंस है। फिर इसके बाद हम कर देंगे 27 जोड़ देंगे। जब आप 82 में 27 ऐड करोगे, तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 109। बिकॉज यहाँ पे देखो पहले 21 ऐड हो रहा है, फिर 23 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा 25 ऐड हो रहा है, फिर हम कह देंगे हम 27 ऐड कर देंगे, बिकॉज +2 हमारा हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन 27 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। कहा गया कि सुनीता नाम की एक लड़की होती है, सुनीता नाम की लड़की होती है। ऐसे हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाते हैं। सुनीता नाम की लड़की है, ये फेस करती है कहाँ पे, साउथ के डायरेक्शन में फेस करती है। ठीक है, यहाँ पे साउथ के डायरेक्शन हमारा ये साउथ ईस्ट होता है। कहते हैं 15 km चली है, फिर उसके बाद वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल जाती है। तो यहाँ पे हमने बना दिया नॉर्थ की तरफ 12 km चली है। अब आपको पूछा गया शॉर्टेड डिस्टेंस बताओ। अब आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस, ये आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगी। मैंने आपको एक पाइथागोरस, ये क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि कहा गया कि ऐसे हमने डायरेक्शन बना लिया। एक लड़की है, लड़की यहां से गई, कहाँ गई, साउथ ईस्ट की तरफ गई। कितना चलिए, 15 किलोमीटर चलिए। ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये हमारी लेंथ होगी। इसने कितना चला, 12 चला। और जो बेस है, हमारा बेस हो गया, और ये होगी हमारी हाइट, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो हमारा जो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट होता है, h स्क्वायर। तो हमारा बेस हमें नहीं पता, लेकिन हमें हाइट पता और हाइपोटेनस पता है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर प्लस x, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 9 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप सभी की वैल्यू पुट अप करोगे, तो यहाँ पर h की 8 हो जाएगी, a की 1 हो जाएगी, p की 16 यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर इस वाले में देखोगे तो क्या हो रहा है, सभी में +1 हो जा रहा है। यहाँ पर 8 का 9 हो गया, 1 का 2 हो गया, 16 का 17 हो गया, 16 का 17 हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट में +1 कर देंगे। जब यहाँ पे 18 19 सभी में ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद आपका राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, SJHIU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमारा है, कहा गया कि अगर हम बेटे की और माँ की उम्र को कंबाइन कर देते हैं 5 साल पहले, तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 40 साल टोटल उम्र रहेगी उन दोनों की। ठीक है, कंबाइन करने के बाद तो पूछा गया कि बताओ उनकी रेशियो क्या होगी, उनकी रेशियो इतनी है, तो बताओ उनकी माँ कितनी कितनी उसकी माँ की उम्र होगी। क्वेश्चन 99। अब यहाँ पर हमें पता है कि 4 साल पहले की बात हो रही है। अगर हम मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र, हम बच्चे के बॉय की मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और उसके उसके यहाँ पर हमारा 1 है, 1 का रेशियो, तो हम x मान लेंगे। और हमारे फादर की अगर हम बात करें, तो मदर की बात करते हैं, तो मदर को हम 4x मान लेंगे। ठीक है, 4 साल पहले की उनकी बात सर करते हैं तो 5 है ना वहाँ पे, यहाँ पे कितना है, 5 नहीं सर, 5 years।
अरे रुक जाओ ना, मैं 4x ये मान लो, ये इससे रेशियो वाला आपने पढ़ा नहीं था क्या, किस तरीके से रेशियो करते हैं? तो ठीक है, यस सर, अगर ठीक है, हम ठीक 5 साल ठीक है। अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो x माइनस 5 कर देंगे, और उसके बाद और इसका मदर का कितना हो जाएगा 5 साल पहले? 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 4x माइनस 5। अब यहाँ पे गिवन है कि टोटल इनकी एज कितनी होती है? 40 साल होती है। हम कह देंगे x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 40 ईयर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5x यहाँ पे माइनस होगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। ये आपका यहाँ पे जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो आपको पता है आपकी मदर की एज कितनी है? 4x है, तो 4x में इंटू कर दोगे, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। हाउ ओल्ड इज माई मदर, मेरी माँ कितनी उम्र की है? तो मेरी माँ की उम्र 40 साल है, 40 साल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। अगर हम मान लेते किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर कहा गया कि किसी भी नंबर का अगर हम 1/4 करते हैं तो वो 3 ज्यादा है 7 नंबर से। तो ठीक है, हम मान लेते किसी भी नंबर को, सपोज कर लेते कि कोई नंबर हमारा x है, ठीक है। अगर हम उस नंबर का 1/4 कर देते, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है x है, अगर हम इस नंबर का 1/4 कर देते हैं और वो नंबर को हमने 1/4 कर दिया, कोई नंबर है 1/4 कर दिया, हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर को हम 1/4 कर देते हैं, वो हमारा कितना ज्यादा हो जा रहा है? 3 ज्यादा हो जा रहा है 7 से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, इस नंबर से माइनस कर देंगे 3 को, ये 7 के बराबर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे x/4, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये 3 आपका वहां चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप x इक्वल टू करोगे तो x इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा, आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप देखोगे क्या ये नंबर सही है, मैंने सही किया, अगर आप 40 को 1/4 करोगे, 40 को 1/4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 10 को चेक करोगे, यहाँ पर क्या है, अगर मैं 40 को 1/4 करता हूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा। 10 हमारा क्या है? 10 7 से 3 ज्यादा बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यहाँ पे देखो 10 जो हमारा है 7 से 3 बड़ा है, तो यहाँ पे अगर 10 माइनस 3 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया कि अगर हमारे पास कोई वायर इन द शेप ऑफ स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर, कोई है एक आपका ऐसे स्क्वायर है जिसकी सेंटीमीटर 10 साइड है, और उसी वायर को क्या हुआ, उसी वायर को बेंड करके रेक्टेंगल के शेप में बना दिया गया। ठीक है, इस ऐसे बना दिया गया रेक्टेंगल में, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता है? आपको ये ब्रेथ नहीं पता, ये आपको लेंथ पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता। तो ठीक है, हमें पता है पेरीमीटर आपको फाइंड करना रहेगा, स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड करना रहेगा तो आपको क्या करना है? 4 इंटू साइड कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास 40 हो जाएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर आपके पास 40 पता चल गया, अब इसी 40 को क्या करना है आपको? यहाँ पर उसमें पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास गिवन है जो ही वायर है, एक ही वायर को स्क्वायर भी बनाते, एक ही वायर को लेंथ में बना देते। तो यहाँ पर हमें पता है 40 हमारे पास पता है, तो हमें पता है पेरीमीटर के क्या होता है? एल प्लस बी फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको पुटअप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? इनकी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास ब्रेथ आ जाएगी, आपके पास 12 नहीं होगी, आपके पास ब्रेथ 8 आ जाएगी। ठीक है, आपके पास हमारी जो ब्रेथ आ गई है ये 8 आ गई। अब आपको पूछा गया कि बताओ कौन सी किसकी एरिया ज्यादा है। तो हम एरिया की बात करते हैं तो हमें पता है स्क्वायर की एरिया कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कैसे फाइंड करना रहता है? तो हमें साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास पता है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब पता है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे? एल इंटू बी कर दोगे, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुटअप करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे 12 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 12 96 96। 96। अब यहाँ पर देखो 100 ज्यादा है तो हम कहेंगे स्क्वायर का ज्यादा एरिया है। ठीक है, एरिया ज्यादा स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि एक कोई कॉलेज हमारा है जो 10 बजे से स्टार्ट होता है और 1:30 बजे खत्म होता है। अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम होता है? 3.5 घंटे हमारे पास टोटल टाइम है। कहा गया कि हर पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। हमारे पास टोटल 5 पीरियड है, मतलब पहली पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पहली पीरियड में हम कोई टाइम नहीं मिलता, दूसरी पीरियड में 5 मिनट का टाइम मिलता है। तो हमारे पास कितनी पीरियड होगी जिसमें टाइम मिलेगा? 4 पीरियड होगी। 4 इंटू 5 करेंगे 20 हो जाएगा। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मिनट में कन्वर्ट करने के बाद 210 मिनट हो जाएगा इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 210 में से 20 मिनट को माइनस कर दे जो हमारा फ्री टाइम होता है जिसमें हमारी क्लास नहीं होती, तो आपके पास बचेगा 190 मिनट, 190 मिनट बचेगा। अब 190 मिनट को आपको क्या करना है? आपको 190 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। किस चीज में कन्वर्ट करना है? आपको टाइम में कन्वर्ट करना है कि एक पीरियड आपकी कितना टाइम लेती है। तो एक पीरियड आपको टाइम कितनी लेती है? 5 मिनट। 5 से डिवाइड कर दोगे, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 38 मिनट, क्योंकि हमारी टोटल पीरियड कितनी है?
हमारी टोटल पीरियड 5 है, हमारी एक क्लास टाइम कितना लेती है, 38 मिनट देती है, तो 38 इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 98 में बात करते हैं, राहुल स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन राम। राहुल नाम का लड़का होता है, वो राम से 2 गुना बनाता है। अगर हम मान लेते हैं राम को x मान लेते हैं, राम x रन बनाता है, राहुल नाम का लड़का 2x रन बनाता है, ठीक है। दोनों साथ में कितना बनाते हैं, 200 कम से बनाते हैं। x प्लस 2 x इज इक्वल टू 200 माइनस 2, डबल सेंचुरी से 2 कम बनाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3x इज इक्वल टू 198, जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन कितना आएगा, राइट ऑप्शन आपके पास नियर बाई आ जाएगा 66। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट ऑप्शन x इज इक्वल टू 66 आ जाएगा। आपको पूछा गया राहुल का, राहुल 2 गुना बनाता है, तो राहुल 2 गुना बनाता है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 66, तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 132। 132 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, 14 हाइट होती है, शैडो 10 बनाती है। 14 हाइट है, 14 हाइट है। अब मान लेते हैं H1 हमारा एक तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से लंबा करेंगे। H1 अपान S1 इज इक्वल टू H2 अपान H2। शैडो ये हमारा एक सिंपल होता है, आगे सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर हमारी हाइट कितनी है, 14 है, हमारी शैडो 10 बन रही है। यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं पता लेकिन शैडो हमारी 15 है। H2 इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 15 अपॉन 10। जब आप इसको काटोगे 3, यहाँ पे 2 2 7 14 इज इक्वल टू 21। 21 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात कीजिए कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, तो आपको पता करना है। इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो 5 पर, क्योंकि 5 का डिविजिबल फाइंड करना है, आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले टीएन फाइंड करना है, आपको पहले फर्स्ट टर्म इसमें एन क्या हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल ऐसे होगा। अगर हम बनाएंगे सीरीज को 10 15 20, फिर उसके बाद 95 बनाएंगे, 2 टर्म का है, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारा, 8 10 हो जाएगा। डी की बात करते हैं तो डी हमारा 5 हो जाएगा। तो हम टीएन फाइंड कर रहे हैं, टीएन हमारे पास कितना है, आपको टीएन पता है 95 है, लास्ट टर्म, टीएन लास्ट टर्म होता है। अब आप इज इक्वल टू टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका फॉर्मूला होता है, एन टर्म फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम 95 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 9 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर यहाँ पे 85 आ जाएगा, 85 एन माइनस 1 एन माइनस 5 एन माइनस ये समथिंग हो जाएगा, समथिंग क्या, यहाँ पे आप n माइनस 1 लिख दो, फिर उसके बाद इसको 5 से कर दो। जब यहाँ से 5 को डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 85 अपॉन 5, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दम 50 5 से 35 17 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। आपके पास एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस tn होता है, ठीक है, a प्लस tn होता है। n कितना होता है, 18 हो जाएगा, 18/2। a का कितना है, 10 है, और tn कितना है आपका, 95 है, ठीक है, यही है ना, tn 95 यही है ना, समझ में आ रहा है। अब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 आएगा, 105 आएगा। जब आप इसको इनटू करोगे 945 आपका राइट ऑप्शन है। देखो आप चाहे इतना लंबा लगाते, चाहे आप डायरेक्ट टिक लगा देते 95 पे, बिकॉज 5 का डिविजिबल पूछा था, कोई नंबर 5 का डिविजिबल है ही नहीं, कोई नहीं है, तो आप ऐसे राइट लगा देते। 20 नंबर हो गया मैथ का। किसी को कंफ्यूजन, पूरे क्वेश्चन एमयू के पूरे क्वेश्चन किसी में कंफ्यूजन नहीं थे, कोई गलत क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन सही थे। आंसर की आएगी तो आप आंसर की में देखा जाएगा कि वो क्या गलत आंसर की में देते हैं, ठीक है। 100 का ऑप्शन ए सही है, 99 का ऑप्शन सी सही है, और 98 का ऑप्शन ए सही है, 97 का ऑप्शन बी सही है, 96 का ऑप्शन बी सही है, 95 का ऑप्शन सी सही है, 94 का ऑप्शन बी सही है, 93 का ऑप्शन सी सही है, 92 का ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही है। ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन सी सही है। एंड हेयर 99 का हमारा 99 का ऑप्शन ए सही है, 90 का हमारा ऑप्शन ए सही है, और हमारा 89 का ऑप्शन सी सही है, और हमारा 88 का ऑप्शन डी सही है, और हमारा 87 का ऑप्शन ए सही है, 86 का ऑप्शन बी सही है, 85 का ऑप्शन डी सही है, 84 का ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है, हमारा ये सही है, राइट है, ठीक है, ये राइट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट है, ठीक है। काफी बच्चे अगर बाद में देखे तो ना समझ में आए। और इसके बाद हमारा 83 का ऑप्शन बी सही है, 82 का ऑप्शन सी सही है, 81 का ऑप्शन ए सही है। क्लियर, सभी लोग मैच कर लिए। हेलो, कैसे बच्चे हैं, यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आ जाओ, आप आ जाओ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आप इंग्लिश में आ जाओ।
बोस्टीरियस का मतलब क्या होता है? आपको पूछा गया कि बताओ इसका सैनोनिम क्या होगा, तो इसका सैनोनिम हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नॉइजी एंड चीयरफुल। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में हैकेंड कहा, हैकेंड जो आपका है इसका हमारा ऑप्शन ये राइट होगा, ठीक है, नॉट एंटोनिम इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, इसमें मार्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, टू बरी द हेड, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, एटोमोलॉजी जो हमारी स्टडी होती है, इंसेक्ट की स्टडी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 की बात करते हैं, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, ये जेएमआई में भी आ चुका है, जेएमआई के पीवाईक्यू में है, ये भी हमारे जेएमआई एमयू के पीवाईक्यू में है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ये भी कराए जा चुके हैं, सारे मॉक में आ चुके हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो डेटरेन ये सारी चीजें, हेड जो इटमोलॉजीज, पर्सन इन पेन एंड क्राइम, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये वाले में कहा गया बैकुन द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैड अ थर्स्ट, यहाँ पर फॉर होगा, फॉर नॉलेज होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 10 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन बाय हुम लेस इज मेड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी इज अ लेसर होगा, इसका राइट ऑप्शन। कहा गया कि माला इनसे, माला इनसे हमारा एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, केयरफुल ये सारी चीजें नहीं होंगी, माला इनसे का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, गलोप थॉट, गलोप थ्रो, गैलोप थ्रो का यहाँ पे ईडियम एक गिवन है, गैलोप थ्रो, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? टू मेक अ सडन प्रोग्राम, मतलब एक सडन प्रोग्राम करना इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा गिवन है, चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, इनफ होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का इंक्विजिशन का मतलब क्या होता है, आपको सिनोनिम पूछा गया है, तो थ्रो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में सोलियम का मतलब क्या होता है, हमारा नॉट सिनोनिम पूछा गया, तो इसका फ्रिवोलस हो जाएगा, सोलियम का होता है दैट इज समथिंग दैट इज अ रिलीजियस प्योर और ऐसे होता है, तो इसका हमारा एंटोनिम पूछा। एंडेमिक, एंडेमिक का एंटोनिम आपसे पूछा गया, यहाँ पे एंडोमिक और एपिडेमिक आपका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक सिंपल वर्ड है, ये सारी चीजें आपने सॉल्व किया, ये भी किया होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्ट होता है पेसिमिज्म, या आपने ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो मतलब जिसके अंदर एक अच्छी सोच रखने वाला, कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नादिर का मतलब क्या होता है, नादिर का नॉट एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका नॉट एंटोनिम, ये सारे के सारे सिनोनिम है, ये हमारा डेप्थ जो होगा हमारा एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कंगारू कोट, कंगारू कोट ने काफी लोगों ने किया होगा, कंगारू कोट पीवाईक्यू में भी, और काफी यहाँ पे कराया भी गया था, कंगारू कोट अनऑफिशियल कोट होता है, शायद स्टडी मटेरियल में भी ये थे, मैं मुझे कंफर्म लग रहा है, ठीक है। यह कहा गया कि इज द साइंस रीडिंग द स्टडी ऑफ द बर्ड, बर्ड की स्टडी करता है, कि जेएमआई में एक बार आ चुका है, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड होता है। फ्रूट ईटिंग एनिमल कौन होते हैं? आई एम नॉट ऑडिबल, हेलो, अरे यस सर, अब सही है। सही है, सही है, ठीक है। यस सर। कौन से यस क्वेश्चन में सर, नहीं आया, कौन से क्वेश्चन में नहीं दिखा? 22। सर सर 22, 22 दिखा। से स्टार्ट करें। ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रूट ईटिंग एनिमल कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं एनालॉजी भी पढ़ा रहा था, उसमें भी बताया था, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बिवोरस। भाई फ्रूट ईटिंग एनिमल ये कौन सा होगा, हार्बिवोरस होगा ना, फर्गीवोरस होगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं सर, स्पेशली फ्रूटीवोरस होगा, मैंने गलत किया है, फ्रूट हार्बीवोरस मारा है। फ्रूट ईटिंग एनिमल जो होते हैं वो हमारा देखो, हार्बिवोरस एनिमल होते हैं जो प्लांट लीव समथिंग ईट करते हैं, यहाँ पे कार्निवोरस जो ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, ऑमनिवोरस जो प्लांट लीव पत्ती गोभी जो भी फल फ्रूट इंसान वो जो जानवर सब खाते हैं उसको कहते हैं ऑमनिवोरस, ठीक है, दोनों चीज खाते हैं। अब वन हु ऑफन टॉक टू हिज अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में कभी कभी बात करता है, इसको कहते हैं इगोइस्टिक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सर फ्रूटीवोरस होगा ना? क्या? सर वन हु ईट्स ओनली फ्रूट, उसमें फ्रोगीवोरस होगा ना? नहीं नहीं नहीं, फर्गीवोरस होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बात की गई बिसाइड यूरेनियम वी कैन यूज अनदर मेटल थ्रोनियम, तो इसका राइट ऑप्शन बिसाइड होगा।
क्वेश्चन में 26 में कहा गवर्नमेंट वाज प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज इट्स स्टेट रिलीजन। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन थियोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। अम्बुशमेंट कौन होता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। अम्बुशमेंट ऐसे पर्सन होता है हु लुक इनटू द कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी मिसचीफ करती है तो उसमें अम्बुशमेंट का रोल होता है कि भाई चेक करता है क्या हुआ। ही डज नॉट वर्क विद हैंड, ही वर्क्स बाई द मशीन। इसका राइट ऑप्शन बाई होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन बाई होगा। 29 का हमारा है हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम अप टू। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अप टू होगा। एंटोनिम ऑफ जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनिम क्या होगा, जुडिशियस जो जज करता है, तो इसका एंटोनिम रश होगा, सर अप टू होगा या टू होगा? अप टू होगा। सर मैंने सर्च करी थी, टू दिखा रहा था और मैंने टू ही टिक करी है। टू बता रहे हैं बच्चे, नहीं इसका अप टू ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में 29 मार्क को इसका अप टू ही होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। गूगल में टू भी दिखा रहा था, ठीक है। जैसे आपने उसका 3 किया, ठीक है, आप इसमें देख ले। अबिट का मतलब होता है, एंटोनिम पूछा गया। अबिट आपने काफी बार पढ़ा होगा, अबिट 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 उकसाना, तो इसका एंटोनिम प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। और एल्टीट्यूड जो बहुत ज्यादा, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का सैनोनिम, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जो बहुत ज्यादा हाइट पर, समथिंग दैट इज अ हाइट, सैनोनिम। यहाँ पे पूछा वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ये तो आप लोगों ने काफी बार किया होगा, स्टडी मटेरियल हर जगह गिवन होगा। तो ऑमनीसाइंस, ऑमनीसाइंस जो सब कुछ जानता है। वर्च्यू ऑलवेज ट्रम्प, तो वर्च्यू ऑलवेज ट्रम्प ओवर इविल। इसका राइट ऑप्शन होगा ओवर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 का बात आती है विच कैन नॉट बी इरेज और फॉरगेटन, जो इरेज नहीं किया जाता और भूला नहीं जाता, इन इन इनडिलीबल। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इनकरेजिबल होता है जो मतलब दूसरे में आपने ये इनकरेजिबल का क्वेश्चन जेमाई में आ चुका है एक बार। समथिंग दैट इज कंसीडर्ड टू बी टू इंपॉर्टेंट टू चेंज और अ क्वेश्चन इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, सैक्रोसेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में बात करते हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का नॉट सैनोनिम मींस एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैनोनिम ऑफ डिफिकल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन फैसिल। क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया द स्टेट बिकमिंग ओल्ड फैशन एंड नो लॉन्गर यूजफुल इज कॉल्ड। तो ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया एक्टस रियस गिल्टी एक्ट। तो एक होता है आपका मेंस रिया गिल्टी माइंड, मेंस रिया गिल्टी माइंड होगा। स्वेयर का पास्ट पार्टिसिपल बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, सभी लोगों को पता है, हर जगह आपको गिवन होगा एहतशाम लॉ में। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग लोकसभा इलेक्शन 25 ईयर। ये भी आप लोगों ने पढ़ाया गया, आपको बताया गया पॉलिटी में, और क्वेश्चन भी लगाए होंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ये इनकरेक्ट है बिकॉज टोटल टाइम टेकन बाय द विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट। हमारा ये जी यहाँ पे कितना 11, यहाँ पे जो है ना हमारा गलत क्या है, यहाँ पे हमारा गलत, यहाँ पे 11 मंथ होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है काफी। ये शोएब सर ने पढ़ाया भी था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये बेसिक जिन बच्चों को पता है वो बच्चे मारे होंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पढ़ाएगा, क्वेश्चन कराएगा फेडरलिज्म। तो सिटीजनशिप इन इंडिया गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रेंजिंग फ्रॉम आर्टिकल 511, ये भी बताया गया। इंडिया बारोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम इंडिया, ये भी एकदम रटाया गया यूएसएसआर से। एंड क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि पर्सनल फ्रीडम, बल्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ये कौन सी रीट होती है? हमारी हाइबियस कॉर्पस। ये क्वेश्चन आप लोगों ने डेली क्विज हर जगह आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब आपको पता है वाइस चांसलर हु इज द चांसलर ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो हमारे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, काफी क्वेश्चन बच्चे लगाए भी नहीं होंगे। तो हमारे हाँ सर ये गलत हो गया, चेयरमैन मैंने गलती से मार्क कर दिया, चीफ चेयरमैन द जस्टिस बार ऑफ काउंसिल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट बता दिया था, तो ये लगाए नहीं होंगे। द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल बाई एमसी सेतलवाज। ये जब आप तैयारी करोगे ना, तैयारी करते वक्त ये एमसीक्यू आप बच्चे 50 बार लगाए होंगे इसको। यस सर, आपके उसमें पीडीएफ में भी था ये। पीडीएफ में भी था। कहा गया कि लैंडमार्क जजमेंट डी की बसी स्टेट ऑफ बंगाल, ये भी हमारे पीडीएफ में रहा होगा। अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है, डी के बसी स्टेट ऑफ बंगाल। तो ये डीयू में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एमयू अपना इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 31 33, एक चीफ जस्टिस। तो इसका राइट ऑप्शन 34 है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 होती है। 33 हमारे जज होते हैं,
एक हमारा चीफ सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 34 है। द मीनिंग ऑफ लीगल फ्रेज एमिकस क्यूराई। एमिकस क्यूराई इस क्वेश्चन आप हर जगह सॉल्व किए होंगे, कोफरेंट का कोर्ट होता है। ऑबिटर डिक्टा ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। कोई भी जज जो रिमार्क पास करता है उसी को कहते हैं हम ऑबिटर डिक्टा। फिर उसके बाद बात की गई केशवानंद भारती केस किससे एसोसिएटेड, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, शेफ से पढ़ाए होंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। लीगल एजुकेशन इन इंडिया ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जनरल स्टडीज की पीडीएफ में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन में 56 में, ये भी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बताया गया। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है क्या होता है, और हाइबियस कॉर्पस को अगर हम करते हैं, हाइबियस कॉर्पस, एक मिनट, अब यार कहाँ मार्कर कहाँ चला गया। हाइबियस कॉर्पस को अगर मार्कर दिख ही नहीं रहा मुझे, गायब हो गई, ये हाइड क्यों हो गया। रुक गया यहाँ पर स्टॉप, कुछ इस पे दबा है क्या। नहीं नहीं, पेंसिल रुक गई है यहाँ पर। हाँ दिख गई, दिखने लगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे, अब देखो हैबियस कॉर्पस, यू हैव अ बॉडी, बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेमस क्या है, मैंडेमस में कमांड करना। सेटियोरारी क्या होती है, सेटियोरारी हमारी टू बी इन्फॉर्म क्यूवरेंटो बाय द अथॉरिटी। सिंपल है, एक एक वर्ड में सर ने भी बताया था, एक एक वर्ड में। हैबियस कॉर्पस मतलब बॉडी, हैव अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। मैंडेमस का मतलब होता है किसी को कमांड करना। सेटियोरारी टू बी इन्फॉर्म क्यूवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछ दिया था, कहा गया था इस स्टेटमेंट को सर सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ एक मिनट बस। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया, थोड़ा सा स्टेटमेंट पूछ दिया, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कभी नहीं थे। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रोजेनिटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ये सही है भाई। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला ही गलत है तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि पहला क्वेश्चन, अगर आप काफी क्वेश्चन बच्चों को पता होगा, अगर ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे एलिमिनेशन, देखो अगर पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, सारे में पहले है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं सारे में पहला 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 है, तो इसके बेसिस पे हम तीनों को गलत कर देंगे। यहाँ पर बस आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए था, बस हमारे पीआईएल से रिलेटेड है। आपको अगर पता होता कि भाई दूसरा क्वेश्चन आपको सही है पीआईएल, और सारे में अगर आपको पहला थोड़ा सा पता होता कि ये भाई कभी चीफ जस्टिस बने ही नहीं थे, तो इसके बेसिस पे आप लगा देते ऑप्शन डी में, ठीक है। कहा गया कि लीगल प्रिंसिपल बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने कहा था जे बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, तो ये लीगल प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया था फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हजारों बार आप लोगों ने किया था, जस्टिस फातिमा बीवी। कहा गया कि 13 जजों के बेंच, शोएब सर ने भी बताया था 13 जजों के बेंच आपकी केशवानंद भारती केस में आई थी। केशवानंद भारती आप इस क्वेश्चन में बताया भी गया था कि काफी, ये शायद पीवाईक्यू में जेएमआई में आया था, बहुत बार बताया, जेएमआई में आया है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बेंच किस केस में थी, केशवानंद भारती केस में थी। अगर आपने 2022 के केस में लगाया, 2022 में शायद, 2022 या 23 में शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको एक बार, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड, कहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट है, ये भी आपको हर पीडीएफ में मिल जाएगा, हर जगह बताया भी गया। आपको अल्ताफ सर भी ये बताए होंगे, ठीक है, अल्ताफ सर भी बताए हॉग में, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की हमारी स्पेशल एजेंसी कौन नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्पेशल एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, सारी की सारी स्पेशल एजेंसी है। ये वाला क्वेश्चन एक बार जेएमआई में आया था, ऐसा क्वेश्चन कि स्पेशल एजेंसी कौन नहीं है, और यही हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में, हम लोग के टाइम 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही था, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, हमारे की शायद ये क्वेश्चन को किया गया था, दो नोबेल प्राइज 2023 की नोबेल प्राइज में नरगेज मोहम्मदी फॉर हर वर्क इन द फील्ड, नोबेल प्राइज मिली थी 2023 में नरगेज मोहम्मदी को, उनकी काम क्या था। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को काफी बच्चे नहीं भी कर पाएंगे। फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन फॉर ऑफ वुमेन, इसका राइट ऑप्शन है। 64 की बात करते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमारा कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है, आपको शायद पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है, इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग 2016 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रिंसिपल ट्रिपल तलाक, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे कि पीडीएफ में रहेंगे ट्रिपल तलाक वाले अनकॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर मेमोरी फिट, ये भी एफ वाली ना, ये तो बहुत फेमस है, ये आपके जीएस वाली पीडीएफ में कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बिफोर मेमोरी फेड वाले ऑटोग्राफ
बायोग्राफी किसकी है? फालियस नरीमान की है। ये भी हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रेसिपेंट? तो हमारे भारत रत्न रेसिपेंट नहीं है कौन? जवाहरलाल नेहरू को भी मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, गुलजारी नंदा को मिला था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं मिला था। हमारे भारत रत्न रेसिपेंट नहीं थे। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लाया गया? ये भी सर ने बताया था, यूएसए से लाया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ किसके बेस पे? ये भी सर ने बताया था, एबी डाइसी के। द नेम ऑफ मोंटेस की एसोसिएटेड किससे? ये सेपरेशन ऑफ पावर से। ये भी आपको पॉलिटी में बताया ही गया था। ठीक है, अब कहा गया कि रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द शिप्ला, ये देखो ये थोड़ा सा केस रेसेंट का पूछ दिया था और इम्पोर्टेंट पूछ दिया था। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, तो ये वाला हमारा केस था। तो ये हमारे किसके बारे में बात की? इट इज कैन डायरेक्टली ग्रांट अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ये आर्टिकल 142 राइट ऑप्शन था, लेकिन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया था। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ, क्या बहुत टफ था। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजे हमारा सिर्फ और सिर्फ पीएम के लिए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन पीएम होगा। अब बात की हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ सेलेक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर? तो हमारा होम मिनिस्टर था। ये भी शोएब सर ने आपको पढ़ाया था, ये भी पॉलिटी में बताया गया था, इसका राइट ऑप्शन भी होगा। सर इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना शायद? कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। देखो इसके अंदर Okay. कितने मेंबर होते हैं? वो 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द कमिटी सेलेक्टेड द सीबीआई डायरेक्टर? तो हमारा होम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी Okay, sir. पीएम भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, और ये सीजीआई भी होता है, होम मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूएनएफसीसी के बारे में पूछ दिया था, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, यूएनएफसीसी के बारे में किया था, जिनको अच्छे से पता रहा होगा कि कब बना था कब नहीं बना था। इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट ऑप्शन चूजना है फॉलोइंग से। तो इसका राइट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। हमारे ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये अगर यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ाया गया था, अल्ताफ में पढ़ाया था, ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा क्या बहुत टफ था। ये क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा बेटर था, जो बच्चे नहीं किए होंगे। ठीक है, बात की गई क्वेश्चन नंबर 75 में, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशन असर्टिंग दैट द स्कीम वायलेट आर्टिकल। ये भी टफ क्वेश्चन था, आर्टिकल 19 होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने गया होगा आर्टिकल 19 में, लेकिन हाँ ये भी टफ क्वेश्चन था। काफी बच्चे अगर छोड़ दिए होंगे तो वो भी उनके लिए बेटर है, लेकिन आर्टिकल 19 में ये वायलेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 में बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 हैज बीन कंप्लीटली लिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट। तो हमारा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा त्रिपुरा एंड मेघालय के लिए है। अब बात करते हैं हम 77 में, रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशन, साइटिंग वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को वो क्या कर रही है? वायलेट कर रही है। तो इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कहा गया कि हु इज एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी? हर एक पर्सन होता है, ये भी बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है भाई? आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी अलग से बताई गई थी, पढ़ाई गई थी आप लोगों को, सभी लोगों को। स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनके बारे में बताया गया था, इनके बारे में बताया गया था, इनके बारे में बताया गया है, आपको इनके बारे में भी बताया गया। तो यहाँ पर आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वाज रिसेंटली क्लोज इन इंडिया? तो हमारे कौन सी सर्विस क्लोज होगी इंडिया में? टेलीग्राम। टेलीग्राम इंडिया में सर्विस ये क्लोज होगी, लेकिन चलती है भाई, फिर भी चल रही है सर्विस। सर पता है इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ था? सर टेलीग्राम मुझे ऐप वाला लगा, लेकिन मैंने यही मार्क किया, लेकिन उसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया था पेपर के बीच में। टेलीग्राम भाई पोस्ट बंद हुआ है, वो वाला टेलीग्राम नहीं। हाँ यस सर, यस समझ गया था, बाद में समझ में आया थोड़ा। यस तो टेलीग्राम भाई पोस्ट बंद हुआ है। तो अभी तक ये हो चुका हमारा राइट, इतना पूरा आंसर की देख लिया। अब बताओ कि किसका कितना आंसर बन रहे हैं।